झूठ बोल रही हो फिर। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप गार्ड्स को बुला के। कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। ड्रामा जान निसार में एक धमाकेदार ट्विस्ट आया है और वो ये है कि आखिरकार कशमाला और नौशेरवान अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं और नौशेरवान भी अब ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे भी दुआ धोखा दे रही है। कशमाला ने सबको खरीद लिया है और यहाँ पे वो ये जाहिर कर रही है कि मैं नौशेरवान से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। उसकी एक मिसाल ये है कि जब वो सरफराज को अपनी गाड़ी में बिठाती है, वो भी 10 मिनट के लिए, और उसके गार्ड और उसका जो ड्राइवर है वो खुद दरवाजा खोलते हैं और सरफराज को अंदर आने को कहते हैं। तो भाई सोचो, वो इतने मजबूत हैं, वो इतने वफादार है कशमाला के कि अभी तक उन्होंने नौशेरवान को इतनी सी भी खबर नहीं होने दी कि उस दिन क्या हुआ था रोड के ऊपर। और अब मजे की बात यह है कि नौशेरवान के घर का वॉचमैन जो कि इतना वफादार है और वहाँ पे रहने वाले जितने भी मुलाजिम हैं वो इतने वफादार हैं कि जब सरफराज दुआ से मिलने आया था और दुआ ने उसको थप्पड़ मारा था तो थप्पड़ इधर से लगा था और उधर से उसी लम्हे में वो खबर नौशेरवान तक पहुंच गई थी। तो अब कैसे हो सकता है कि वॉचमैन भी बिक गया, बाकी गार्ड्स और सारे मुलाजिम बिक गए, लेकिन कोई भी रियलिटी बताने को तैयार नहीं है। तो भाई अब बात यह है कि दुआ फिर से मुश्किल में है। अब वो इस मुश्किल से कैसे खुद को निकालेगी। लेटेस्ट एपिसोड जो 51 थी वो सारी तकरीबन दुआ और फिजा के चक्कर में और सरफराज के चक्कर में गुजर गई। नौशेरवान को तो बहुत कम दिखाया गया और दिखाया भी गया तो बहुत बोरिंग सीन था। वो बस शिकायत कर रही थी कि इस तरह सरफराज आया, उसने मेरे सामने ये अल्फाज बोले, उसने डिवोर्स दे दी, और वो आगे से कह रहा है कि वो बेहिस इंसान है, उसने अपनी फितरत से नहीं जाना, उसने यही करना था और यही मुझे आइडिया भी था। लेकिन अब जो सिचुएशन है ना वो बड़ी अजीब सी बन चुकी है। कशमाला जिस तरह का खेल खेल रही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि यार अगर कल को नौशेरवान को ये आइडिया हो जाए कि मैं सरफराज से मिली हुई थी और ये सब कुछ मैं ही करवा रही थी तो मेरा अंजाम क्या होगा। सिर्फ 3 अल्फाजों की मारो तुम, अगर वो तुम्हें तलाक दे देगी तो तुम्हारा क्या बनेगा भाई। और कशमाला जो इतना बड़ा मुंह करके बात करती है, जिस तरह से उसको लगता है कि मैंने सारी जो है ना खेल वो अपने नाम कर लिया और मैंने जीत लिया है, सब कुछ हासिल कर लिया, उसको यही लगता है। लेकिन ऐसा तो हकीकत में कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हें तो उसने आज तक 1% भी ये फील नहीं करवाया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जब भी तुम उसके करीब जाने की कोशिश करती हो तो वो तुम्हारी इंसल्ट करके तुम्हें धक्के दे के वापस भेज देता है। पता नहीं किस मुंह से तुम फिर मुकाबला कर रही हो दुआ के साथ। माना कि दुआ भी मुश्किल में है, लेकिन ये मुश्किल तो बहुत थोड़े टाइम के लिए भाई। और उसने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर ये कहते हैं कि ये खुशखबरी है, आप सबके लिए गुड न्यूज है कि आपको बेबी होने वाला है और दुआ प्रेग्नेंट है और नौशेरवान साहब आप बाप बनने वाले हैं। और उस वक्त कशमाला वहाँ पे खड़ी होती है। कशमाला सोचकर अब पागल हवा से बाख्ता तो हो जाएगी, लेकिन नौशेरवान जिस कंडीशन में खड़ा है वो ये सोच रहा है कि मुझे तो दुआ धोखा दे रही है और साथ अब मैं बाप भी बनने वाला हूँ। तो अब वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन तो वो अब करेगा जिस तरह की वो तहकीक करता है ना उसका जाफर। मुझे लगता है कि सरफराज और कशमाला की हकीकत जानने में उसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और वो बहुत जल्द ये सारे कुछ निकाल भी लेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, अब बात सिर्फ यहाँ पे अटक खड़ी है कि सरफराज अंदर कैसे आया। जब वॉचमैन ये बताएगा ना कि मुझे कशमाला ने मेरे पे जोर लगाया था, उसने मुझे फोर्स किया था कि तुम सरफराज को अंदर आने दो, जब ये कुंडली खुलेगी ना तो उस वक्त नौशेरवान को ये सारी जो बैकवर्ड पे फिल्म चल रही है ना उसके सामने आ जाएगी। ये सब कुछ कशमाला करवा रही है, इन दोनों का गठ जोड़ है और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि एंड में ये दोनों मिल जाएंगे। अब और कोई चारा नहीं बचा भाई। दुआ से बहुत सारे लोगों ने लड़ लिया लेकिन वो तो जीत गई हर जगह से। जो भी उसके खिलाफ को प्लान खेलता है वो तो कामयाब हो जाती है। उसकी वजह ये है कि नौशेरवान की मोहब्बत, उसका ट्रस्ट उसके साथ है। लेकिन अब जाके हो ये रहा है कि दुआ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील कर रही है। उसको भी ये डाउट हो रहा है कि अब नौशेरवान को मैं कैसे समझाऊं, किस तरह से ये सारे लोग बिक सकते हैं, वॉचमैन बिक सकता है, सारे मुलाजिम बिक सकते हैं, या आखिर कर कौन रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि नौशेरवान को पहले भी कुछ डाउट तो है कि कशमाला आखिरी हद तक जा सकती है। अगर वो मेरे पे या दुआ के ऊपर अटैक करवा सकती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये चीजें सुलझाने में इतना कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है कि खोखला किस्म का सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है और वो चीख के कह रहा है नौशेरवान दुआ से कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो। भाई खुदा का वास्ता है, थोड़ा रियलिटी को देखो। एक सरफराज जो इतना मनाऊस आदमी है कि वो फिर से तुम्हारे ऑफिस में गया है और तुम्हें फिर से धमकी दे रहा है और फिर से कह रहा है
कि दुआ तो मेरे साथ है, वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, तो उसने तो हालात को देखकर, पैसे को देख कर तुमसे शादी की, वो तो अब भी मेरे साथ भागने को तैयार है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा भी अकल नहीं आ रहा? थोड़ा सोचो यार कि उसने तुम्हारे साथ जो टाइम गुजारा, तुम उसके पीछे गए हो। यहाँ पे एक और चीज है, जब जुनैरा के पास वो थी तो नौशेरवान उसके पीछे गया था। दुआ तो तब भी नहीं मान रही थी। ऐसा तो तब होता ना कि जब दुआ तुम्हारे साथ भाग के आती और कहती कि भाई यहाँ से बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझसे शादी करो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, ऐसी तो बात ही नहीं थी। ये चीज आगे जाके ना उसके जहन में आएगी कि अगर सरफराज सच कह रहा है तो दुआ के पास तो मैं गया था, दुआ तो मेरे पास नहीं आई थी। और मैं हैरान हूँ कि सरफराज जैसे बंदे पे अब यकीन करना इन लोगों के लिए कितना आसान हो चुका है कि आखिर उसकी बातों में आकर, और जिस तरह से कशमाला भड़ास निकालती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसने सरफराज को बुलाया है और सरफराज बार बार कन्विंस कर रहा था। मतलब उसने इस तरह का एक सरकमस्टांस और इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करके उसके सामने रख दी थी कि दुआ भी अब तुम्हें छोड़ के भागने वाली है। तो भाई ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वो माना कि ड्रामे को थोड़ा लंबा लेके जा रहे हैं, लेकिन इसका एंड जो है ना, उसका इंतजार सालों को है। जो बंदा इस ड्रामे को देख रहा है, सबको बड़ा शिद्दत से वेट है कि आखिर इन दोनों की सजा क्या होगी। और मुझे 100% ये यकीन है कि कशमाला ने अपने शौहर को मारा हुआ है और वो खुद बयान करेगी जब इन दोनों की हकीकत नौशेरवान सामने लेके आएगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि किस तरह से ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। नौशेरवान ने क्यों डिवोर्स दिया फिजा को, पैसों के लालच में, सिर्फ मेरा घर खराब करने में। और कशमाला की हकीकत उसके ससुर साहब के सामने भी आएगी, सबके सामने आएगी। और सरफराज तो एक मोहरा था जो इस्तेमाल हो रहा था कशमाला पे। तो इन दोनों की सजा बहुत खतरनाक होगी। सबसे पहले तो इसको डिवोर्स मिलेगा कशमाला को, और उसके बाद ये दोनों अरेस्ट हो जाएंगे और पुलिस उनको लेके जाएगी इसी घर से जहाँ पे ये रह रहे हैं। यहीं पे इनका एंड होना है और यहीं पे बाबा साहब भी यहीं आएंगे, सारे यहीं आएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि हवेली में कोई जाएगा। तो भाई दुआ के लिए जो मुश्किल अब सामने खड़ी है, वो सिर्फ किसी मुलाजिम के थोड़ा सा सच बोलने पे खड़ी है। थोड़ी सी अगर मेहनत करे जाफर, अपनी सीआईडी जो उसकी है वो उसको चलाया जरा, तो ये सब कुछ जो है ना वो आश्कार हो जाना। कोई मुश्किल नहीं है नौशेरवान जैसे बंदे के लिए। उसको तो सरफराज नचा रहा है इस तरह से। भाई अब क्या मजबूरी है, अब तो फिजा भी साइड पे हो गई है। भाई उसको 2-4 थप्पड़ तो मारो यार। अब जो दोबारा वो आपके ऑफिस में आया है तो 2-4 लाफड़ मारो उसको, 2-4 मुक्के मारो। तरस गई हैं आंखें यार देखने को कोई उसको मारे यार, कोई पीटे। बट बात ये है कि ड्रामा इज गोइंग मोर इंटरेस्टिंग। वो क्या मूवमेंट होगा जब कशमाला और सरफराज पकड़े जाएंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे। और उससे बढ़कर क्या वो लम्हा होगा जब कशमाला मानेगी कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा था तुम्हारी वजह से, और तुम्हें कैसे लग गया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी जिसने अपने शोहर को नहीं बख्शा तुम्हारे लिए। तब मजा आएगा भाई, तब मजा आएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।